हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार, आप सभी लोगों का ऑल स्टूडेंट परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आप लोग जो पहली क्लास परसेंटेज की आई, उसमें आप लोग सीखे होंगे कि 1 से 20 तक कैसे परसेंटेज निकालते हैं, और कुछ जो है मतलब थोड़ा कठिन से कठिन, उसको मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो पहले देख लो इसमें क्या है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, आराम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रतिशत आराम से आप लोगों को बता दी गई है। ठीक है, अगर थोड़ा भी ध्यान दिए होंगे तो निकालना आसान से जान जाएंगे। क्या बोला है क्वेश्चन, यदि किसी संख्या में 37.1/2% की वृद्धि की जाए तो वह संख्या मतलब वह 440 हो जाएगी। आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। आज थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर करता हूं, आप लोग ध्यान देंगे मेरे बातों पे और मेरे लिखावट पे। क्या है, देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए x संख्या है, तो हमेशा हम क्या रखेंगे, नया ऊपर रखेंगे और पुराना नीचे रखेंगे। ठीक है, नया ऊपर रखेंगे, नो पुराना नीचे रखेंगे। फिर वही लिख दिया, पुराना। ठीक है, नया ऊपर और पुराना नीचे। कोई भी चीज होगा, कोई भी संख्या होगी, ऐसे ही रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। और देखिए इसमें क्या पूछा है, आरंभिक पूछा है। क्या पूछा, आरंभिक, यानी कि पुराना पूछा है। क्या पूछा है, पुराना पूछा है। पुराना बताओ। नया क्या है, नया मेरे पास 440 दे दिया है। नया ये है, नया नई वैल्यू दे दिया है, पुराना वैल्यू निकालना है। क्लियर बात, पुरानी वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, हमारे पास इसी का मेन मेरा यही है। मेन पूरा मतलब कि जो एक शरीर का धड़कन है तो दिल वही होता है, तो दिल इसका यही है, पूरे शरीर का। ठीक है, ध्यान देंगे। तो क्या है, 37.1/2% है। तो इसको थोड़ा मैं सरल भाषा में कर लूं, नया पुराने में कर लेता हूं, फिर मेरे पास सही हो जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों को। तो क्या करेंगे, इसको मैं हमेशा लिख सकता हूं 3/8। 3/8 के रूप में मैं इसे लिख सकता हूं। ठीक है, नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? मैं इसको 3/8 के रूप में लिख सकता हूं। ध्यान देना आप लोग, मैं समझा दूंगा। ये बताओ, ये मेरे पास क्या है, इसका नाम क्या रखेंगे, नया वैल्यू। इसका में क्या है मेरे पास, पुराना वैल्यू। क्लियर बात। तो अब क्या करेंगे, हमको पुराना निकालना है, हमको नया दे दिया है, लेकिन नया का कितने दिया ये भी तो निकाल। ये बताओ, जब ये उठकर ऊपर जाएगा, यानी नया तो क्या एक जोड़ेंगे, तो इसको मैं 11/8 लिख सकता हूं। 11/8 लिख सकता हूं, यानी कि पहले मेरे पास 8 था और बाद में जा करके यहां 11 हो गया। 8 था, जा करके 11 हो गया, तो उसने 11 की वैल्यू दे दिया। 11 की वैल्यू कितना दिया है, बोलो, 440। 440 दिया है, तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 11 एकम 11 दूना 22, यानी कि 220। सॉरी, 11 × 44, 11 × 44 यानी कितना है, 40। 40 गुना है 11 का, ये 440 40 गुना है, तो 8 का 40 गुना बताओ क्या होगा। 8 का 40 गुना 8 × 32 यानी 320। पुराना वैल्यू मेरे पास क्या आया, ये है पुराना वैल्यू। मैं देखो बार बार, सॉरी क्या है, पुराना ये है, और नया मेरे पास ये था। तो उसने पूछा था आरंभिक संख्या, यानी आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक संख्या मुझे ज्ञात हो गई 320। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, कैसे कैसे किस चीज का आएगा। ठीक है, अब इसको अगर देखा जाए तो मैं इसको 37 दूना 74, 37 दूना 74 लिख सकता हूं। तो क्या ये 75/2 नहीं हो सकता, 75/2 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ये बताओ, इसको जब मैं गुणा करूंगा तो कितना लिखूंगा, आप लोग करके बताएंगे, क्योंकि प्रतिशत निकालना आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए जल्दी जल्दी, बहुत सरल क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे जल्दी। क्या है, एक संख्या में 16 सही 2/3% की वृद्धि करने पर 140 प्राप्त होता है, तो संख्या बताओ।
तुरंत क्लियर करो, पहले जैसा ही है। सब लोग को पता होगा कि 16 सही 2/3% किसका होता है, लिखवाया गया है, कल की ही क्लास में लिखवाई गई है। जो लोग पढ़े होंगे ध्यान से उनको याद होगा। देखो क्या बोला है, एक संख्या में मैंने क्या बताया, नया बटे पुराना, नया बटे पुराना। यहां पे ध्यान देने सब लोग, मेरे पास क्या है 16 सही 2/3%। क्या मैं इसे लिख सकता हूं कुछ 1/6 का आ रहा है क्या? कोई तो बोलो 1/6 का है कि नहीं है? है 1/6 का ना, कल ही लिखवाया यार, ध्यान दो सब लोग, ऑनलाइन वाले भी ध्यान दिया करो। 1/6%, तो इसे क्या नाम है, पुराना। 6 का वैल्यू निकालना है। ये क्या है मेरे पास नया, एक ऐड करेंगे तो क्या इसको मैं 7/6 लिख सकता हूं। 7 का वैल्यू मेरे पास दिया है 144, 6 का वैल्यू निकालना है, 6 की वैल्यू निकालनी है। तो ये बताओ 6 का वैल्यू निकालना, ये कितने गुना है इसे, 7 दूनी 14 यानी 20 गुना है। तो 20 गुना ये है, तो 20 गुना इससे गुणा कर दो, तो क्या होगा 6 दूनी 12 यानी 120, 7 दूनी 14 140, 6 दूनी 12 120। जिसे देखो 7 बराबर 140, तो 1 बराबर क्या होगा, ऐसे कर लो, 7 एक कम 7 दूनी 14 यानी 20, 1 बराबर 20, तो 6 बराबर 6 गुणे 20 बराबर 120, 6 दूनी 12 120 नहीं बनेगा। क्लियर अभी है आप लोग का? जल्दी जल्दी सब लोग जुड़ते रहो, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व करिए इसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 30 मिनट में एक दिन का कितना परसेंट है? 30 मिनट में एक दिन का कितना परसेंट है? 30 मिनट में एक दिन का कितना परसेंट है? जल्दी सॉल्व करो। सब लोग को पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उसमें से 30 मिनट दिया है। परसेंट निकालने के लिए 100 से तो गुणा करते करते ही, आप लोग को शायद पता ही होगा। दबा के शेयर किया करो, दबा के सब्सक्राइब करवाओ, जल्दी जल्दी, समय ना हो, जल्दी इस समय बिताते चले, जल्दी आंसर आ जाए। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोला, क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर 30 मिनट में ये बताओ, एक दिन में, लिख देता हूं पूरा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है, और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है, समझ में आ रही है? ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो ये बताओ उसने क्या बोला है कि 30 मिनट में कितने प्रतिशत होंगे। 30 मिनट को ऊपर रखो, नीचे देखो 24 गुणे 60 सेकेंड पूछता तो उसको एक बजे और 60 लेते, गुणे में 100, एक जीरो से एक जीरो कटा और इसको काटो, 6 कम 6 6 पंचे 30, कैसे होगा ये 5 बटा सॉरी ये 10 होगा तो ऊपर गया 50/24, 50/24 तो 24 दूना 48 यानी 2 आएगा, पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ेगा। अब बताओ कितना बचा ऊपर 20 यानी 200 बन जाएगा, 200 बन जाएगा। तो 24 अट्ठे 8 चौक 32, 8 से कटेगा 200, कटेगा 8 से,
कि 24 8 चौक 32, 32 का तो हासिल आया 3 और 8 दूनी 16, 3 19, 192 होता है ना। कितना बचा 8, 80 बना, 4 3 12, 83 में बट जाएगा। आंसर आ रहा कोई 2.083 ऑप्शन बी। क्या दिक्कत है? कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन में। परीक्षा सीरीज है, हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, हर एक चैप्टर को बेहतर, जितना बेहतर किया जाएगा, जितना अच्छा समझाया जा सके, जितना ट्रिक बताया जा सके पूरा। पहले वाली क्लास जो नहीं देखे, पहले वाली क्लास जाके देख लेंगे पीछे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करिए जल्दी जल्दी। ऑप्शन है जल्दी हो जाए, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है। जब किसी संख्या में 20 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 116% हो जाती है। संख्या क्या है बताओ? अगर 20 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 116% हो जाती है। सबको बताया मैंने कल कि अपने आप में कोई भी चीज होती है 100% होती है। ध्यान देंगे जरा इधर। जैसे मान लो कि कोई 100 थी, ठीक है, और ये 116 ये कैसे हो गई? 100% था तो 116% कैसे हो गया? इसमें से 16% इसमें बढ़ाया गया होगा। अरे 116% हुआ तो इसमें 16% जोड़ा गया होगा ना। तो वही ये 16% का बराबर क्या है? 16% बराबर 20 है। 16 बराबर 20 दिया है, उसने वही तो बोला 20 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। क्लियर है? तो ये बताओ एक का क्या होगा? 20/16 होगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, यानी कि 5/4 बनेगा। उसने बोला है कि वो संख्या बताओ, क्या करोगे? 100 से गुणा करोगे, अपने आप में वो 100 ही तो है। तो क्या होगा? 4 25 क्या है? 4 एकम 4, 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 125 वो संख्या होगी। कौन सा आंसर आ रहा है? आंसर सी। कोई दिक्कत नहीं है। देखो और इधर देख लो एक कैसा तरीका और करने का। 16 ज्यादा है 116 में से, तो 16 ज्यादा है और 20 की वृद्धि की गई है तो 20 को ऊपर रखना है, यहीं से इसको कोई जरूरत नहीं है। नीचे 16 रखो, गुणे में 100 करो, 4 चौक 16, 25 चौका 100। सही कर रहा हूं? ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 125 आएगा। इतने भर में केवल कर सकते हो। दिमाग लगाओगे तो होगा, नहीं लगाओगे नहीं होगा। क्लास सुबह 7 बजे चलती है, सब लोग अटेंड कर लिया करो। जिसको पढ़ना है कर ले भाई, जिसको नहीं करना है ना पढ़े ना करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए चलिए थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है। ज्यादा समय ना लगना चाहिए, सब लोग का आंसर आ जाए फटाफट। ऐसा कोई ना हो जिसका आंसर ना आए। फिर थोड़ा क्वेश्चन की कैटेगरी चेंज करता हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है। जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 140% हो जाती है। संख्या क्या है? ऑप्शन नीचे दिया है, ऑप्शन सबको नीचे दे दिया गया है। मैं इनको अगर मौखिक बोलूं तो मौखिक सॉल्व करने की कोशिश करो। तैयारी ऐसी करो कि जब सपने में कोई पूछे तो तुरंत बता दो।
चलो देखो क्या है, थोड़ा में बिल्कुल छोटे से करेंगे। उसने क्या 216 की वृद्धि की जाती है तो स्वयं का 140% हो जाता है। तो पहले क्या था 100 था, उसमें 40% जोड़ा गया होगा तभी तो 140 हुआ। तो कितना इसमें 40 जोड़ा गया, तो 216, 216 को ऊपर रखो 40 को नीचे रखो गुणे में 100 करो। क्लियर हो रही है? 20 दूना 40, 20 पंचे 100। 2 से काटो कितना कटेगा ये बताओ, 1, 2 1 कम 2, 8 8 दूनी 16, 18 पंचे, थोड़ी गलत कर दिया मैंने। 1 मिनट जीरो लगाओ। अब करो 8 पंचे 40 का जीरो हासिल आया 4, ये 40 ही बनेगा। और 5 1 कम 5, 540। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या दिक्कत है इसमें बताओ, इस व्यक्ति को क्या परेशानी है भाई? अरे मोदी जी कैसे बोले, इस व्यक्ति को क्या नहीं क्या समस्या है, क्या परेशानी है? यही तो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करिए। कैटेगरी चेंज की गई है क्वेश्चन की। क्वेश्चन की कैटेगरी चेंज की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा किया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? मतलब ये त्रुटि वाला क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ गलतियां की गई हैं, कुछ ना कुछ गलतियां की गई हैं, गलतियों पे क्वेश्चन है। तो इसका थोड़ा मैं समझा देता हूं, समझा देता हूं, उसके बाद थोड़ा आप लोग करेंगे। देखिए पहले मेरी बात सुनिएगा इधर। पहले मैं इसको लिखेंगे त्रुटि % बराबर, हमको त्रुटि निकालनी क्या गलतियां हैं, तो लिखेंगे त्रुटि प्रतिशत बराबर, त्रुटि प्रतिशत बराबर होता है त्रुटि बटे में सही, मतलब गलत बटे सही। ये ठीक है, सही, ठीक है। तो ये बताओ हमको निकालना है कि त्रुटि क्या है, मतलब त्रुटि तो पूछा, त्रुटि क्या है, गणना करने पे पता चला जो प्रतिशत त्रुटि क्या है। तो ये बताओ, लिखेंगे पहले हम यहां लिखेंगे, ये तो मैंने सूत्र लिख दिया, इस पे रखेंगे तो आंसर आएगा। लिखो सही, सही और गलत, सही गलत। तो सही वाला क्या है, सही 5/4 के बजाय 4/5 से गुणा, तो सही है 5/4, गलत क्या है 4/5। इनको इनसे गुणा कर दो, इनको इससे कैंची गुणा कर दो, करोगे तो क्या आएगा 25, 4 चौक 16 बनेगा, यही तो बना। गलत को गलत से गुणा कर दिया, सही को सही से गुणा कर दिया, कैंची गुणा। तो इनके बीच का बताओ कितना अंतर है, 25 था 4 16 बन गया, 9 की क्या है भाई, ठीक है। तो कितना का अंतर आया, 9 का है। तो ये बताओ त्रुटि मेरे पास कितना आई, 9। सही क्या था मेरे पास 25, गलत में क्या आया था 16। तो त्रुटि मेरे पास 9 है, सही मेरे पास 25 आया, 25 को नीचे रख लो। परसेंट निकालना तो 100 से गुणा करना पड़ेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 9 चौक 36। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी। समझ में आई बात? अरे क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक मैं ऐसे ही करवा देता हूं, उसमें लिखा रहने दो इसे, तो मिटा दो, फट से करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी कर लो। ऑफलाइन वाले ऑनलाइन वाले भी जल्दी जल्दी नोट कर लें, ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी नोट कर लें। इस पे मैं 4-5 क्वेश्चन करवा देता हूं इसी पे।
इसको मैं प्रैक्टिस में करवा ही लेता हूं। देखो यहीं पे चेंज कर देता हूं, तुम लोग करो। यहीं पे मैं चेंज कर देता हूं और यहां पे क्या दिया है अंक? 4/9 और 3 2/3। 4/9 और 2/3 यही तो है। ठीक है, सॉल्व करो इसे। आंसर सब लोग का आ जाना चाहिए। इसका ऑप्शन नहीं है, सब लोग का आंसर आइए। तो इसको लिखा रहने देते हैं, ठीक है, इसको हटा देता हूं। ये रहेगा भाई, इसी सूत्र पे तो लगेगा। सबका आंसर आ जाना चाहिए। आ गया 50। चलो देखते हैं। तो देखो मेरे पास क्या है, सही वाला क्या है 4/9, गलत में क्या है 2/3। मैं कैंची गुणा करूंगा तो 4 चौक 4 सॉरी ऐसे करूंगा तो 4 तियां 12 और 9 दूनी 18। इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे तो 6 आएगा, यानी त्रुटि कितनी की है 6 की। तो 6 बटा सही मेरे पास 12, बुढ़े में रखेंगे 100। ठीक है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 1 कम 2 50 दूना 100, यानी आएगा 50%। ठीक है, आएगा 50%। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या है 4/3 और 3/5। 4/3 कर लो, एक बार इसको भी सोल्व कर लो। 4/3 और यहां पे है 3/5 है, 3/5 सही लिखा हूं, हाँ 3/5। करो फट से, आंसर आना चाहिए। प्रैक्टिस हो रही है तो लाजवाब हो जाए। आ जाना चाहिए सब लोग का आंसर। ऑनलाइन वाले फटाफट आंसर दो, ऑफलाइन वालों का आंसर आ रहा है। कौन सा? पुष्पराज। झुकेगा नहीं यो क्लास, रुकेगा नहीं। क्यों? कितना आया 55%। चलिए देखते हैं एक बार, क्या है 4/3 सही में, गलत में क्या है 3/5। कैंची गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 3 त्रिका 9, कितने का अंतर 11 का, नीचे दिख रहा है तो 11 का अंतर है। तो रखेंगे त्रुटि क्या मेरे पास आई 11, सही वाला क्या है 20, गुणे में क्या रखेंगे 100, 20 से कम 20 पंचे 100, अरे 50 का ले बोला, 11 पचे 55, 55%। त्रुटि क्या है, कितनी परसेंट है 55% की त्रुटि हुई, 55% की त्रुटि हुई। अरे कुछ समझ में आया? कितने परसेंट की त्रुटि हुई? 55% की त्रुटि हुई। क्या इसमें अगर जोड़ा जाए तो 9 क्वेश्चन हो गए, ओ 7 8 क्वेश्चन हो गए ना, 8 क्वेश्चन हो गए भाई। एक शायरी यार देखें है, एक थोड़ा मोटिवेशन लाइन है, देख लो क्या है। चलते रहें कदम तो, क्या है, चलते रहें कदम तो किनारा जरूर मिलेगा, अंधकार से लड़ते रहें सवेरा जरूर खिलेगा, जब ठान लिया मंजिल पर जाना
तो रास्ता जरूर मिलेगा, ऐसा न थक, मतलब ए राही न थक, चलता चल, एक दिन समय जरूर फिरेगा। ठीक है, तो ये ना सोचना कि भैया एक बार क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरों बार नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए, आप लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 7। 3 क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवा दिया हूं, उसी प्रकार से होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलती से 1.5 मीटर लंबी लाइन को 1.55 मीटर माप लिया गया, तो 20% का मान क्या होगा? 20% का मान ही बताना है क्या होगा, तो उसी को निकालिए आप लोग क्या कह रहा है। प्लीज आप लोग बीच में शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी बढ़वाते रहो, लाइक कमेंट तो जरूर करते रहो। जिसको नहीं थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा है, जो क्लास एक ही क्लास हुई है अभी स्टार्ट ही किया गया है, भी नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर पढ़ लोगे मेरे भाई तो बहुत बेहतर कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा यहां से मैथ के लिए। चलिए देखिए क्या है, एक गलती से 1.5 मीटर लंबी लाइन को उतने से 1.5 मीटर को माप लिया गया, तो 20% ही निकालना है। अभी मैं फार्मूला लिख कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। क्या है, जैसे मेरे पास 1.5 मीटर था लाइन, मीटर लंबी लाइन को उसने माप लिया 1.55, तो क्या करेंगे 1.55 में से इसको मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो आएगा 5, ये तो कितना बचेगा, और यहां यानी हमारे पास कितना निकल गया 0.05 मीटर की त्रुटि हुई। लेकिन भाई इसको निकालना है तो सूत्र पे रखो आप लोग, सूत्र से आंसर लाओ। यहीं पे आप लोग फंसते तो यहां मैंने बता दिया, अब तो आंसर करके दो। अब सब लोग का आंसर हट जा रहे हैं, चलिए हट जा रहे हैं, आप सब लोग का आंसर आ जाना चाहिए। यहीं पे आप लोग फंसते, मैं उसको सही कर दिया, जहां आप लोग फंसते मैंने उसे सही कर दिया। क्या करेंगे, त्रुटि हमारे पास इतना है तो लिखेंगे 0.05 बटे में हमारा क्या लिखेंगे, यही 1.5 लिखेंगे, ये तो सही वाला मामला था, तो 1.5 गुणे में 100 कर देंगे। क्यों, सही है बात। अब इसको पॉइंट हटाएंगे, लेकिन यहाँ 2 है तो 110 से यहाँ गुणा कर देंगे, 0 से 0 हट जाएगा, यानी क्या बचेगा, ऊपर 5 ही रहेगा। 5 बटे 15 गुणे में 10, सही है। 5 एक कम 5, 5 तिया 15, ये 10 है तो 10 बटा 3, क्या लिख सकते हो, 3 सही 1 बटा 3 % बनेगा। ये % ही पूछा, क्यों, % में लिखवाया हूं मैंने कि नहीं लिखवाया, 1 बटा 3 का कितने % लिखवाया था मैंने, 3 सही 1 बटा 3 % नहीं बनेगा। करना चाहो तो इसे और लेकर जाओ आगे, 3.33%, क्यों, अरे वही 33.33%, सही है। ऑनलाइन वाले ढंग से पढ़ो, क्लास सुबह 7:30 बजे, वो सॉरी 7 बजे चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्या बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12 सही 1/2% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, और इसमें से ये देखा गया कि 2 संख्या हमारे पास है, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, मतलब 2 संख्याएं तीसरी संख्या जो है, पहले ध्यान दो इधर मेरे पास, बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे इधर सो मत लाल टी शर्ट वाले ध्यान से इधर देखेंगे और पीली टी शर्ट वाले भी ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है। पता है तुम लोग रजाई में घुसे हो, पता है भाई रजाई में घुसे हो हाफ टी शर्ट पहन के, तो ठंडी लग रही है भाई, ठंडी लग रही, ठंडी। और देखो आप लोग ने हमारे यहाँ तो साल चदरा ओढ़नी दुपट्टा मोजा जूता सब पहन के आए हुए हैं, सब सिस्टर और ब्रदर लोग बैठे हैं आराम से, आप लोग रजाई में घुसे पड़ते हो ऑनलाइन वाले। क्या जिंदगी है भाई, क्या कर रहा है, 2 संख्या तीसरी संख्या से 12.5%, और आप लोग इसको 12.5% जानते हैं ना, अरे 1/8 का होता है ना, ये 12.5% बनेगा।
यानी इसको लिख सकते हो आप लोग परसेंट बराबर 12.5%। ठीक है, तो क्या है, तीन संख्या है ए बी सी। उसने क्या बोला, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12.5% और 25% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। बस बड़ा सरल इजी क्वेश्चन। यानी तीसरी संख्या भाई 100 रही होगी, दूसरी संख्या क्या है वो 125 है, मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125% होगा। पहली संख्या हमारे पास क्या है, ये 12.5%, 12.5% तो 100। भाई 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 भाई, क्या बात समझ में आ गई। क्यों, ये इतना इतना था तो परसेंट से परसेंट से लिख लेते हैं साफ साफ। ठीक है, पॉइंट हट गया। नीचे क्या लिखेंगे, 1250 गुणे में 100, 1250 गुणे में 100। तो ये बताओ, इस जीरो को इससे हटा देते हैं। ठीक है, जीरो को जीरो से हटा देते हैं तो 25 पंचे 125 और 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, यानी 45 ऊपर बचेगा। ठीक है, ये कट गया। अब देखो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 45 दूना 90, यानी इसका आंसर क्या पूछा था, कितना प्रतिशत, दूसरी संख्या कितना परसेंट है, ये 90% है, ये 90% है। ठीक है, जिसे कैसे काटा, देखो 25 से मैंने काटूंगा तो 25 पंचे 125, जीरो से जीरो हटा दिया, 25 पंचे 125, 25 से काटोगे तो देखो 25 चौका 100, यानी ये देखो 100 है ना, यहां तक देखा जाए 100 है, तो जब 100 निकल गया तो 125 बचा, 25 पंचे 125, समझ आ रही बात, 25 पंचे 125 और 5 से काटा 2, 45 दूना 90 होता, 90% है उसका। क्लियर बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्या कह रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, दूसरी संख्या दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है। देखो बिल्कुल सेम है, उसमें अधिक बोला था, इसमें कम बोला है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा तो बताओ, कमेंट में जरूर करके बताओ। कोई दिक्कत हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो रही तो बताना, कर दे। चलो कर देते हैं। देखो क्या बोला, ए बी सी। ठीक है, उसने बोला पहली संख्या, देखो इसको मैं पहला मान लेता हूं, इसे मैं दूसरा मान लेता हूं, तीसरा तो कुछ है नहीं तो मुझे 100 मान लेता हूं। ठीक है, क्या मान लेता हूं 100। फिर उसने बोला कि 100 में से दूसरी संख्या जो है वो 37% कम है, तो ये बताओ 100% में से 37% माइनस कर दो, कितना बचेगा 63%, यानी तो बी का है 63%। ठीक है, 63% है, परसेंट लगा देते हैं, परसेंट को अभी परसेंट हटाना ही पड़ेगा इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूं। तो देखो 63%, 100%। फिर उसने पहली संख्या में क्या है कि 30% कम है, तो बताओ 100% में से 30% हटा दें तो 70% बचेगा। क्यों, तो यहां लिखा जाएगा 70%। ठीक है, तो इस परसेंट को इस परसेंट को परसेंट से हटा देते हैं, सब परसेंट मेरा हट जाएगा। समझ बात आ रही है। अब उसने क्या कहा है कि दूसरी संख्या पहली से कितना परसेंट अधिक है, तो इनको एक तरीका है, इससे अंतर ले लो। कितना अंतर बनेगा यहाँ पे 7 का, तो 7 बटे 70, 7 बटे 70 लिख लो, गुणे में 100 कर लो, जीरो से जीरो हटा दो, 7 से 60 हटा दो, कितना बचा 10। यही आंसर बनेगा 10%। 10% कम है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% कम है। थोड़ा मैं यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ऑफलाइन लिख लो। इसको हटा दूं, ऊपर वाला हटा देता हूं, नीचे वाला लिख लेना। ऊपर वाला लिख गया ना, चलो ऊपर वाला हटा दे, नीचे वाला लिख लो। टोटल लिख गया तो ठीक है, हटा देता हूं। थोड़ा मैं कुछ कॉन्सेप्ट यहां दे देता हूं आप लोगों को।
इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे तो कैसे करेंगे। देखो एक लिखते चलना मेरे साथ, a/b गुणे में 100, ठीक है। फिर क्या रहेगा, a + b बटे में a, पूरा लगा लो इसे, ऐसे कर लो 100। तीसरा देखो, अच्छा यहां एक और है तो उसको लिख लो, b/a गुणे में 100, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा क्या रहेगा, a - b बटे में b बटे में a कर लो, एक ये बनेगा। समझ में आता रही, क्लियर। तो इसको नोट कर लें, एक क्वेश्चन में होमवर्क में दे देता हूं, उसको आप लोग करेंगे। परसेंट निकालने के लिए है, सब सारा लिख लो। अच्छा नीचे बी नहीं तो बी वाला भी कर लो, बी वाला भी कर लो। इधर क्या है, a - b बटा b कर लो। ये सारे जितने भी हैं ये सबको परसेंट ही निकालना रहता है, ठीक है। परसेंट लगा लो, वैसे 100 है तो परसेंट तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। मतलब कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए और मतलब कर लीजिएगा आप लोग, होमवर्क में लिख देता हूं। चलो देखो, चलिए ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये होमवर्क में वैसे क्वेश्चन नंबर तो 12 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 12 हो गए, तो इसको मैं आप लोगों को होमवर्क में देता हूं, थोड़ा हिंट बता देता हूं, वैसे आंसर भी समझ जाइए। ये देखो क्या है, 320 का 10% निकाल लेना, 320 का 10% और 230 का 30%। मैं पहले थोड़ा बता देता हूं, ठीक है, थोड़ा देख लो क्या है। ये बताओ 320 का क्या 10% नहीं निकल सकता? क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इसका रखो, अरे भाई 1 मिनट, देखो हमको 10% निकालना 320 का, तो 10% ऊपर रखेंगे, 100 को नीचे रख लो, गुणे में 200 और 320 कर दो, फटाफट हटेगा। कितना है ये, तो 32 बन गया, ठीक है, 32 बन गया। अगर इसको भी निकालना चाहो 30% का, तो 30/100 गुणे में 230, 0 को 0 हटा दो, ये भी मतलब क्या बनेगा, ये तो गुणा कर लो, तो 23 × 69, ये 69 बन गया, ये 32 बन गया। अब उसने पूछा क्या है, हो जाएगा मतलब योग कितना हो जाएगा, तुम लोग निकाल लेना। यार पूरा बता ही दे क्या, अब तुम लोग निकाल लेना, आप जान गए हो, मतलब ऐसे कुछ अंतर लेना है, कुछ करना, ठीक ठीक है। अब तो कमेंट में कर देना, मैंने पूरा तो बता दिया, समझा ही दिया। तो चलिए एक मोटिवेशन लाइन है, मैं अपनी क्लास को प्रेजेंट करूंगा। तो मोटिवेशन लाइन क्या है, कह रहा है, व्यवहार वह सीढ़ी है, समझ पा रहे हैं आप लोग, जैसे जो मेरे आप लोगों के पास, मेरे पास दोस्त हैं, आपके पास दोस्त होंगे, बहुत बड़े कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, जहां भी होंगे आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो क्या है, व्यवहार वह सीढ़ी है जिससे आप मन में उतर सकते हैं, जिससे आप मन में भी उतर सकते हैं और मन से भी उतर सकते हैं, ठीक है। तो अपना विश्वास, अपना व्यवहार बनाते रहिए। आपको मैं बताता हूं, 99 सच्चाइयां एक बुराइयां हटा देती है, ठीक है। अगर 99 आप विश्वास, 100 में से 99 विश्वास आप बनाए हैं, तो एक अगर कोई बुराइयां हो गई तो 99 विश्वास को वो बुराइयां बिल्कुल तहस नहस कर देगी, विश्वास हटा देगा। विश्वास बनाने में समय लगता है, विश्वास हटाने में समय नहीं लगता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना विश्वास बनाए रहेंगे, और मुझे भी विश्वास ही है। और एक सिस्टर हैं, वो कह रही है ये भी बोल दो मोटिवेशन, तो मैं बोल देता हूं, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और एक मैं अपने फिर बोल देता हूं, है मेरे पास, क्या है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है,
तो मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। खुश रहो, मस्त रहो, मोटिवेशन लाइन के साथ मेरी क्लास करते रहो। आप लोगों को कभी निराशा यहां से नहीं मिलेगी। प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना, सब्सक्राइब करना आप लोग के हाथ में है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सुबह 7 बजे।